नमस्कार साथियों, आज एक आदेश जारी हुआ है जिसके अनुसार हमें यूडाइस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक की समस्त दस्तावेज और उनकी योग्यता की प्रविष्टि किया जाना है। तो अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की प्रविष्टि किस प्रकार किया जाना है, उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप पर यूडाइस पोर्टल यूडाइस प्लस ओपन करना है। यूडाइस प्लस जो यूडाइस की अधिकृत साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। जब उसको हम ब्राउज़र पर क्लिक करें तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें राइट हैंड साइड पर लिखा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। यहाँ पर हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें स्टेट सिलेक्ट करना है हमारा, जिस राज्य में हम रह रहे हैं। यह चूँकि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसलिए पूरे राष्ट्र में इसकी एंट्री की जाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन है हमारा टीचर मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल को क्लिक करने पर यहाँ पर एक लॉगिन आईडी के लिए एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें विद्यालय की डाइस कोड और डाइस के पासवर्ड से इसे लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर, टीचिंग, नॉन टीचिंग, VTP, DCF फॉर टू फिल ऑल द डाटा। और दूसरे नंबर का ऑप्शन है ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, MIS डिटेल। तो हमें पहले वाला नंबर पर यहाँ पर क्लिक करना है, गो करना है। गो करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा हमारे सामने, जहाँ पर भाषा का चयन करना है। भाषा का चयन हमें इंग्लिश ही रखना है। यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक ABC 3 हमको नज़र आएंगे ऑप्शन। रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना कार्यरत है और नॉन रेगुलर स्टाफ कितना कार्यरत है। और यहाँ पर टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B 3 हो गए हैं, इनकम्प्लीट 0 है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है 8 टीचिंग स्टाफ, और एक और नीचे ऑप्शन आ रहा है C नंबर का नॉन टीचिंग स्टाफ। यहाँ पर भी 8 नॉन टीचिंग स्टाफ हमको ऐड करना है। तो हमें चूँकि अतिथि शिक्षक की जानकारी इसमें अपलोड करना है, इसलिए हमको यहाँ पर 8 टीचिंग स्टाफ वाले में क्लिक करना है। 8 नॉन टीचिंग स्टाफ में हम उन लोगों की जानकारी ऐड करेंगे जिसका अभी निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में कार्यरत जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो हमने संविदा बेस पर या स्थानीय मत से रखा है, जैसे कि चौकीदार हुआ, गार्डनर हुआ, या साफ़ सफाई के लिए स्वीपर हुआ, तो उनकी एंट्री नॉन टीचिंग स्टाफ में होगी। अभी हमें 8 टीचिंग स्टाफ में उसको ऐड करना है। यहाँ पर उसका नाम लिखना है, नेम है इन कैपिटल लेटर, जो भी उसका नाम है। जेंडर लिखना है, महिला, पुरुष। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है। स्टेट कोड अगर उसका हो, जैसे कि शिक्षक की यूनिक ID होते हैं AQ नंबर, उस तरह से अगर उसका कोड हो तो ठीक, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। सोशल कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन है। आगे चलेंगे तो ट्रेड डिग्री, उसने कौन सी डिग्री कर रखी है, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, तो उसने जो डिग्री कर रखी है वो हम यहाँ लिखेंगे। जब डिग्री कर रखी हो तो कौन से विषय से है वो भी। अब यहाँ पर अगली हायर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसकी क्या कर रखा है, उसने B.Ed, M.Ed या जो भी कर रखा हो, नॉन, जो भी हम लिख सकते हैं। एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर उसका कार्यरत मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई सा मोबाइल नंबर पोर्टल पर डबल ना आए, क्योंकि डबल मोबाइल नंबर आने पर पोर्टल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमको फिर से 1-2 दिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसका एक यूनिक मोबाइल नंबर जो उसका है वो डाल देंगे। मेल ID उसका डालना है, जो मेल ID उसका हो। उसके बाद आधार नंबर डालना है स्टाफ के, उसका आधार नंबर डालना है। और अगला ऑप्शन है आधार के अनुसार नाम लिखना है, जैसा आधार में लिखा है वैसा नाम लिखना है। अगर आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर हम 9999 लिखकर इसको छोड़ सकते हैं। जब यहाँ 9999 लिखेंगे तो अगला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ये ऑप्शन जो था लैंग्वेज एज पर शेड्यूल,
इसमें हमें लैंग्वेज कहाँ तक करी है वो, और उसके अलावा 7 नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है टीचिंग स्टाफ का नाम आएगा, नेम है नेम ऑफ टीचर, यहाँ पर टीचर का टाइप ऑफ टीचर, वो टीचर है क्या है तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका, वो कौन से पद के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे संविदा शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2, जिस पद के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है वो लिखेंगे। यहाँ पर आगे आएगा कि वो अपॉइंटेड ऑफ लेवल, ये ऑप्शनल है, इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड टू सब्जेक्ट, वो कौन से सब्जेक्ट, अपॉइंट फॉर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के लिए हमने उसको अपॉइंट किया है, तो यहाँ पर उसको जिस विषय के लिए किया है वो विषय लिखेंगे। मेन सब्जेक्ट तो कौन कौन से विषय वो पढ़ाएगा, तो वो जब भाषा का है तो भाषा पढ़ाएगा, वो जो भी विषय पढ़ाएगा वो जो चीज़ पढ़ा रहा है वो हम यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है 3.2.20, वेदर द टीचर इज़ ऑन डेप्यूटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, क्या वह टीचर दूसरे स्कूल में डेपुटेशन पे है, प्रतिनियुक्ति पे है, यदि है तो हाँ, नहीं तो नो कर देंगे। वेदर टीचर इज टीचिंग एज दी स्कूल एज गेस्ट कॉन्ट्रैक्टर डेपुटेशन, इसमें हम लिखेंगे यस, क्या टीचर जो है वह स्कूल में गेस्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ से जब आगे चलेंगे अपडेट करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा टीचिंग फॉर द CWSN, क्या विकलांग के लिए है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। टीचिंग कंप्यूटर एज द टीचिंग ट्रेंड कंप्यूटर, तो वो क्या कंप्यूटर के लिए है, हाँ तो हाँ या तो नहीं। ट्रेनिंग रिसीव्ड, ट्रेनिंग रिसीव्ड में उसे कौन सी ट्रेनिंग प्राप्त करी है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज उसमें लिख देंगे। इसमें अगर उसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है तो और कोई ट्रेनिंग करी है तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग आ रही है उसमें से जो आ रही है वो कर सकते हैं, या नॉट रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, तो सब्जेक्ट नॉलेज और नॉट रिक्वायर्ड लिख देंगे। अगला है वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, जो निष्ठा पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग प्राप्त करी है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगला ऑप्शन है वर्किंग डेज स्पेंड टू नॉन टीचिंग असाइनमेंट, अगर उसने कोई नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कार्य किया है तो वहाँ पर हम लिखेंगे, नहीं तो 0 लिख देंगे। अगला हुआ है, अगला ऑप्शन आया है कि लैंग्वेज इज विच द टीचर इज़ हैविंग वर्किंग नॉलेज, तो यहाँ पर वो कौन कौन सी भाषा को वर्किंग नॉलेज में जानता है, तो वो जो जो भाषा जानता है वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर एक जाता है, एक जानता है, 2 जानता है, जितनी भाषा जानता है वो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इधर इसके आगे लिखा है कि वह सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट के लिए कोई चाइल्ड सेफ्टी का उसने कुछ कोर्स किया हुआ है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। साइबर सेफ्टी के लिए उसने कुछ एक्सेप्ट किया है, नहीं। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट ऑफ क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN के लिए कुछ किया हो तो हाँ। और सी टेट या स्टेट सेंट्रल टेट या स्टेट टेट अगर उनने क्वालिफाई कर रखी हो तो यहाँ पे यस लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अगर यस लिखा है तो फिर कौन से साल में उसने क्वालिफाई किया है वो हमें लिखना है। यहाँ पर आगे आएगा कि वो हैंडलिंग डिजिटल सर्विस इन VC एप्लीकेशन, कोई मतलब वो इन डिजिटल एप्लीकेशन को चला सकता है, यदि हाँ तो ठीक, नहीं तो नो लिखेंगे और इसको अपडेट करेंगे। जब अपडेट करेंगे तो यह एंट्री वहाँ पर शो हो जाएगी हमारे 1 नंबर पेज पर, और इस तरीके से उसका नाम इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर उसकी नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में उसकी एंट्री आ जाएगी 4 नंबर, और इस तरीके से इनकम्प्लीट है, इसको हम जब ओके करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से हम उसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।